तुमने कितनी बार, हुआ नहीं जड़ चिर निद्रा का। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं सन। नहीं, कुछ तो गलत हो गया वहां पर। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं सन। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। यहाँ पर बात क्या आ रही है कि भाई जगाया तुमने कितनी बार। हमने जिनवाणी सुनकर जगने का प्रयास कितने बार किया? कह रहे अनेकों बार किया, लेकिन हुआ क्यों नहीं? जगना क्यों हुआ नहीं? क्योंकि वहां पर चिर निद्रा, ऐसी चिर निद्रा में सोया है कि उठने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। वस्तु स्वरूप का बखान यहां से हो रहा है। सुखी होने का एक सबल साधन हमको यहां से पेश किया जा रहा है। अब यदि कोई सुखी ना होवे तो इसमें जिनवानी का क्या दोष? यदि वैद्यराज की औषधि कोई रोगी, कोई मरीज यथार्थ प्रकार से ना सेवन करे तो इसमें वैद्यराज का क्या दोष है? तो यहाँ पर हमारी 22वीं गाथा की चर्चा कल तक चल रही थी। 22वीं गाथा में हमने ये देखा कि सभी जितने भी गेय है वो सर्वज्ञता प्रत्यक्ष है। उत्पाद वे द्रव्य युक्त प्रत्येक पदार्थ को प्रत्यक्ष जानती है, परोक्ष नहीं जानती है। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात है। ये प्रत्यक्ष कहकर ये हमको हमारा ज्ञान स्वभाव इंगित करते हैं। हमारा ज्ञान स्वभाव ऐसा ही है, इस बात की ओर आचार्य देव हमारा ध्यान उपयोग आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ केवल ज्ञान की महिमा गाने की बात है नहीं, यहाँ पर तुम्हारे चैतन्य सामर्थ्य का परिचय तुमसे कराने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार वो मेंढों के कलप में जो सिंह खड़ा है, आज तक उसको दूसरे सिंह के साथ में कोई परिचय ही नहीं हुआ, और एक दिन अचानक जंगल में उसको एक सिंह की आवाज आती है, तो उसकी दहाड़ को देखकर ये भी दहाड़ता है। तब उसको भान होता है, अरे ये तो मेरी जाति वाला कुछ तो आवाज है, और फिर उसको अपने सामर्थ्य का एहसास होता है। ऐसे ही यहाँ पर केवल ज्ञान के सामर्थ्य को दिखाकर तुम्हें तुम्हारा सामर्थ्य दिखाया जा रहा है। यदि केवल ज्ञान के सामर्थ्य को देखकर भी तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा आ रही, स्वयं की महिमा नहीं आ रही है, तो हमारा ये इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन तुम्हें जागृत करना है। तुम्हारे में जो सोया हुआ शेर है उसको जागृत करने की बात है। हमको जो जागृत शेर है उसको थोड़ी दिखाना था। उसके माध्यम से तुम्हारे अंदर में विद्यमान जो शेर है उसको हमको दिखाना था। आज हमको 23वीं गाथा की तरफ बढ़ना है। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है। स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली ऐसी यह गाथा होगी। थोड़ी बहुत हम 22वें गाथा की टीका का थोड़ा सा अंश अगर कुछ है तो देखते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लगभग भाव पूरा आ गया है, फिर भी कुछ बचता है तो मैं देख लेता हूं। वो पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा था, हम वो अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 122 पर है। समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही जो भगवान सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत ऐसी जो अपने अपने निश्चित विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रिया से अतीत हुए है, जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द के ज्ञान रूप सर्व इंद्रिय गुणों से सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध है, अर्थात सभी स्पर्शादि को
सर्वात्म प्रदेशों से जानते हैं और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं, ऐसे इन केवली भगवान को समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव अक्रमिक ग्रहण होने से कुछ भी परोक्ष नहीं है। चलो, ये इतना पूरा अखंड पैराग्राफ है, लगभग अखंड पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं? समस्त आवरण का क्षय हो गया। ठीक है, आवरण का क्षय होने से क्या हो गया? जितने भी सांसारिक ज्ञान के कारण थे, क्या क्या थे सांसारिक ज्ञान? पांचों इंद्रिया, स्पर्श रस गंध वर्ण, जिन इंद्रियों के माध्यम से हो रहा था, ये जो कारण थे उनका अभाव हो गया। ठीक है, और डायरेक्टली सर्वात्म प्रदेशों से सर्व विषयों को जानते हैं। वाह, देखो, हम भी सर्वात्म प्रदेश से ही सर्व विषयों को जानते हैं, लेकिन हमको जरूरत है चश्मे की और उनको चश्मे की जरूरत नहीं है। इतना सा अंतर है। लेकिन स्वभाव में देखेंगे, हम भी जानते, वो भी जानते, हम भी ज्ञान से जानते, वे भी ज्ञान से ही जानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो लेकिन हमारा ज्ञान कथनचित पराधीन है, उनका ज्ञान पराधीन नहीं है। शब्द वर्ण और शब्द के ज्ञान रूप सर्व इंद्रिय गुणों से सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध है, अर्थात सभी स्पर्शादि को सर्वात्म प्रदेशों से जानते। अंडरलाइन द वर्ड, सभी स्पर्शादि मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सभी विषयों को सर्वात्म प्रदेशों से जानते हैं। महत्वपूर्ण बात, मतलब मैं आंखों से देखता हूं, कान से सुनता हूं नहीं, मैं सब कुछ जानता देखता हूं। आंखों से भी जानता देखता हूं, कान से भी जानता देखता हूं, घ्राणेन्द्रिया से भी जानता देखता हूं। मैं निमित्त की तरफ से खतन है। घ्राणेन्द्रिया के माध्यम से जो कुछ हो रहा है वो भी जानता देखता हूं, रसनेन्द्रिया के माध्यम से भी जो कुछ हो रहा है वो भी जानता देखता हूं, और स्पर्शन इंद्रिया के माध्यम से भी जो कुछ होता है उसको भी जानता देखता हूं। ऐसा कह रहे हैं कि सर्वात्म प्रदेशों से, और कहा कैसे? सर्वात्म प्रदेशों से जानते हैं, और अविनाशी लोकोत्तर कहा गया है, और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द आया यहां पर, स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ। स्वपर का प्रकाशीपना ये क्यों यहां पर आ रहा है? देखो, मेरे ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशी है। कैसा है मेरे ज्ञान का स्वभाव? स्वपर प्रकाशी। मतलब क्या? मेरे ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य है कि एक ही समय में स्व को भी जानता है और पर को भी जान सकता है। इसीलिए तो केवली भगवान जो तीन लोक तीन काल की जान रहे हैं और स्व को जानते हुए तीन लोक तीन काल जान रहे हैं, ये उनके स्व पर प्रकाशी स्वभाव के माध्यम से जान रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा सहज स्व पर प्रकाशीपना है। प्रैक्टिकली इसका काफी खुलासा समय सारा की छठवीं गाथा के साथ साथ किया जाता है। स्व पर प्रकाशीपना मतलब क्या? कह रहे कि आत्मा ने स्व को जाना, ओके, ये स्व प्रकाशीपना हो गया। और उसी समय में ज्ञान ने स्व को जाना, ये स्व प्रकाशीपना। उसी समय ज्ञान में सुख का वेदन हुआ। हाँ, वो कहा सुख था? आत्मा के आश्रित ही सुख था। तो आत्मा के आश्रित जो सुख है, उस सुख का वेदन ज्ञान में हुआ, अर्थात सुख गुण ज्ञान गुण की अपेक्षा पर है, इसलिए ज्ञान गुण स्व पर प्रकाशी हो गया। और एक बात समझाता हूं, स्व प्रकाशी और पर प्रकाशी मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। ये मेरा राइट हैंड है, ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं? ये मेरा राइट हैंड है, अर्थात मेरा लेफ्ट हैंड नहीं या अन्य कुछ नहीं। समझ में आया क्या? उसी प्रकार यह मैं ऐसा श्रद्धान में अपनत्व हो गया, उसी समय ज्ञान ने इसी को जाना, अर्थात यह पर ऐसा ज्ञान ने नक्की किया कि नहीं किया, अर्थात मुझे छोड़कर बाकी सब पर ऐसा ज्ञान ने नक्की किया कि नहीं किया? किया। इसी को कह रहे स्व पर प्रकाश।
दूसरा स्व पर प्रकाशीपना किया, एक तो अनुभव के काल की बात हो गई, दूसरी भी अनुभव के काल की ही। और वहां पर अपेक्षा ये दी है, जब मैं स्व को स्वरूप जान रहा हूं उस समय पर को पर रूप जानता हूं कि नहीं जानता हूं? बिल्कुल, उसको पर को पर रूप जाने बिना स्व को स्वरूप जान नहीं सकता। जिस समय में मैं अपने घर को स्वरूप जान रहा हूं उसी समय में बाजू वाले के घर को मैं पर रूप जान ही रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मेरे घर की जितनी सीमाएं हैं उतने ही स्व है, उसके बाहर मेरा कुछ नहीं है, इसलिए बाकी सब पर हो गया। तो ये स्व पर प्रकाशीपना ज्ञान में घटित हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है किसी किसी को, तो मैंने सोचा कि ये स्व पर प्रकाशीपना, ये सहज स्व पर प्रकाशीपना प्रत्येक जीव में विद्यमान है। हाँ, उसकी व्यक्तता, पूर्ण रूप से व्यक्तता केवल ज्ञान में हो जाती है। यहां पर एक समय में या तो स्व प्रकाशीपना व्यवस्थित होता है, नहीं तो पर प्रकाशीपना होता है। ठीक है, चलिए, तो स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं, ऐसे इन केवली भगवान को समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अक्रमिक ग्रहण होने से कुछ भी परोक्ष नहीं है। अर्थात समस्त द्रव्य, उनके समस्त गुण, प्रत्येक द्रव्य के समस्त गुण, ऐसे समस्त द्रव्यों के समस्त गुण और उनकी त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाएं केवली भगवान के ज्ञान में प्रत्यक्षवत है, प्रत्यक्षवत, अक्रमिक, अर्थात उनमें क्रम पड़ता नहीं है, सब एक साथ उनके ज्ञान में झलक रही है। और देखो, सब ज्ञान में झलकते हुए भी एक भी माथे पर भार नहीं है, ऐसी ये ज्ञान की सामर्थ्य। नच भारकारी, ये ज्ञान भार का कारण नहीं है, आकुलता का कारण नहीं है, यहां पर ये समझाया जा रहा है। ठीक है, तो अक्रमिक ग्रहण होने से कुछ भी परोक्ष नहीं है। परोक्ष नहीं है अर्थात वहां पर सब कुछ स्वयं से जानना हो रहा है, पर से जानना नहीं हो रहा है, इसलिए अक्रमिक नहीं है, सॉरी, अक्रमिक प्रकट हो रहे हैं और परोक्ष नहीं है। ठीक है, तात्पर्य वृत्ति का विषय ऑलमोस्ट यही रिपीट हुआ है, कोई विशेष नहीं, तो ये आप भी पढ़ सकते हैं। कुछ भी अगर विशेष होगा तो मैं ही बताऊंगा। हाँ, अभी बोल्ड जो पेज नंबर 123 पर बोल्ड में जो लिखा है लास्ट में, उक्त गाथाओं का मूल वजन तो इस बात पर है कि केवल ज्ञानी स्व पर सभी पदार्थों को अपने भूत, भावी और वर्तमान पर्यायों के साथ एक समय में वर्तमानवत ही प्रत्यक्ष जानते हैं, क्योंकि अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न उनका स्व पर प्रकाशक केवल ज्ञान इंद्रियाधीन नहीं है, परोक्ष नहीं है, अतीन्द्रिय है और पूर्णतः स्वाधीन है। देखो, यहाँ पर हम यदि जब कहते हैं कि स्व पर प्रकाशीपना, तो याद रखना कि केवल ज्ञान उसी जीव को प्रकट हो सकता है जो प्रभावित होता नहीं है, संयोगों से, संयोगी भावों से प्रभावित होता नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम मान लो अपन एग्जाम में कोई पेपर लिख रहे हैं और हमारे परीक्षक की जो है वो हमारे बाजू में आकर ही खड़े रहते हैं और हमारा पेपर हम जो लिख रहे हैं ना वही पढ़ रहे हैं। अब वो वहां पर खड़े हैं, उतने देर के लिए हम कुछ भी लिख नहीं पाते, हम जो याद है वो भी हम अच्छे से लिख नहीं पाते। ये कारण क्या है? हम प्रभावित हो रहे हैं। समझ में आया? ऐसे जीव को कह रहे जो ऐसे एक संयोग से भी जो प्रभावित होता है वो सुखी नहीं हो सकता, अर्थात केवल ज्ञान भी हो नहीं सकता। मान लो हम किसी के पास बहुत देर ऐसी एक तक दृष्टि से देख रहे हैं और हमको आकुलता हो जाए, ये क्यों देख रहा है हमारे पास, बस हम प्रभावित हो गए, हमको केवल ज्ञान होने की सामर्थ्य नहीं है। अर्थात
जिसको केवल ज्ञान प्रकट होना है उसकी सोच ये होती है कि हमको दुनिया जब चाहे तब देखे और परखे, जैसा है वैसा परखे। ऐसा जिसे विश्वास हो गया है वही केवल ज्ञानी होने का पात्र हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ऐसा नहीं कि आपको घर में आना है, रूम में आना है तो नॉक करके आना। नो, आप जब चाहो हमारे घर आ जाओ और हमको देख लो, परखो। ओके, मैं किसी को चिट्ठी भेजता हूं तो मेरी चिट्ठी सारी दुनिया पढ़े, ऐसा विश्वास मुझे होना चाहिए। अर्थात मेरी सोच ऐसी है, ये सारी दुनिया को पता चले। ये कह रहे हैं ये मैं अप्रभावित हूं तभी तो मैं ऐसा करूंगा। यदि मैं कुछ गोपनीय कागजात भेज रहा हूं, ले रहा हूं, तो समझ लेना कि ये मैं प्रभावित हो गया हूं और फिर मैं केवल ज्ञान का हकदार नहीं हूं। कितनी बड़ी बातें है ना। मतलब केवल ज्ञानी होने के लिए हमको अप्रभावी तत्व का निर्णय करना भी कितना जरूरी है, ये हमको यहां पर समझ में आता है। क्योंकि केवल ज्ञान उसी को कहते जो अप्रभावित होकर सब कुछ जाने और सब कुछ जानते हुए अप्रभावित हुए, वही तो केवल ज्ञान है। मेरा एक प्रश्न है, जब द्वारका नगरी जल रही थी और नेमिनाथ भगवान अपने इष्ट जनों को, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, सब बंधुगण, सबको देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे? जलते हुए देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे? तो जब वो उनको जलते हुए देख रहे, अरे ये एग्जाम्पल है, वो जलते हुए देख रहे थे तो उनको कोई आकुलता हुई क्या? नहीं हुई। अब मान लो हमारे किसी इष्टगण को ऐसे ही हम जलते हुए देखे तो क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या? अचानक हमको रात दिन वही चेहरा हमारे आंखों के सामने आता रहेगा, हम आकुल चित्त होंगे, हमारे आंखों से वो चेहरा ओझल ही नहीं होता है। लेकिन केवल ज्ञान की सामर्थ्य देखो, वो सब कुछ पचाने की ताकत रखता है। और याद रखना, पूर्व की भूमिका में जो ये सब कुछ पचाने की ताकत रखता है वही आगे चलकर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ये विश्वास जिसे निचली भूमिका में ही हो गया है कि बाहर के पदार्थ मुझे सचमुच प्रभावित करते नहीं है, वो तभी तो जाकर इस स्वभाव का निर्णय करते हुए तो वो आगे बढ़ना है। नहीं तो एक एक क्षण क्षण में आकुलता के कितने प्रसंग है, और आकुलताओं के प्रसंग से भी ये अप्रभावित रहता है। यही इसकी जीत है। समझ में आ रहा है क्या? जितेंद्रिय कौन होता है? जिसने इंद्रियों को जीता है वो नहीं, जिसने इंद्रियों का आलंबन ही नहीं लिया है वो जितेंद्रिय। एक्चुअली जब जो इंद्रियों का आलंबन नहीं ले, अपने आप उसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। अपने वश में कर लिया मतलब उनका यूटिलाइजेशन उसने छोड़ दिया है। और यही कह रहे हैं, यही जितेंद्रिय है, यही केवल ज्ञानी होने का हकदार है, यही सुखी होने का हकदार है। जो केवल ज्ञानी होगा वही सुखी होगा। समझ में आ रहा है क्या? जिसको सुखी होना है वही केवल ज्ञानी होगा। हमें कितनी तरफ से अभी अपन अन्वय व्यतिरेक सब प्रकार से इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा यहां पर आ गई। ज्ञान स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान से जानता है, पर से नहीं जानता है, इंद्रिया से नहीं जानता है। जो जो ये मानता है कि मैं इंद्रिया से मुझे ज्ञान होता है, वो पापी है, अपराधी है और केवल ज्ञान का हकदार नहीं। उसको सुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो जो सुखी होना चाहता है, जो जो हम सभी सुखी होना चाहते हैं, तो हम आज से पहले ये निर्णय कर दे कि मैं ज्ञान से जानता हूं, इंद्रिया से मैं जानता नहीं हूं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए आगे बढ़ना है। आज 23वीं गाथा की तरफ बढ़ना है। जरा इसकी उत्थानिका पढ़ते। ज्ञानाधिकार के प्रारंभ में, ज्ञानाधिकार चल रहा है। ये मूल अध्याय क्या है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में अब पहले क्या हो गया? शुद्धोपयोग अधिकार हो गया।
शुद्धोपयोग अधिकार के पश्चात अब क्या हो रहा है, ज्ञान अधिकार चल रहा है। ठीक है, फिर इसके आगे चलने वाला है सुख अधिकार। ज्ञान अधिकार कहाँ तक, 52वीं गाथा तक, 53वीं गाथा से सुख अधिकार। तो हाँ, तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान अधिकार के प्रारंभिक 21वीं एवं 22वीं गाथाओं में यह कहा गया कि केवल ज्ञानी सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं। और अभी ये केवल ज्ञान को दिखाकर क्या कहना चाहते हैं, तू जहां पर संतुष्ट है ना तेरे परोक्ष ज्ञान में, वो बहुत ओछा और लो लेवल का, लो ग्रेड का ज्ञान है और तू वहीं पे संतुष्ट है, तो तुम्हें अब अच्छी चीज दिखाई जा रही और ये केवल ज्ञान के सामर्थ्य को दिखाया जा रहा है। देखो, एक चींटी थी नमक के गोडाउन में, तो वो क्या करती थी, नमक ही खा खाकर जीती थी। एक दिन दूसरी चींटी घूमते घूमते आ गई और उसको अपनी पुरानी सहेली मिल गई, तो उसने कहा, अरे तू यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या कर रही, मैं यहाँ पर गोडाउन में मस्त ऐश कर रही हूँ, ऐसा बोला उसने। तो क्या ये नमक के गोडाउन में, हाँ नमक का गोडाउन, जो मिलता है, पापी पेट का सवाल है, खाना पड़ता है। तो बोला, चल मेरे साथ, तुझे मैं एक बहुत अच्छी चीज खिलाऊंगी और तू वहीं पे रहना अभी। तो देखो, मान नहीं रही थी, लेकिन उसको कहा कि चलो भाई, तू इतना जिद कर रही है तो चलो। गई उसके साथ में और उसको ले गई वो मिठाई के दुकान में। मिठाई के दुकान में बोला, ले चल एंजॉय, जो चाहिए वो चीज खा, सब अपनी है। तो बोला ठीक है। तो गई और खाई तो उसने मिठाई खाई एक, बोला कुछ नहीं, सेम टू सेम टेस्ट है, वही टेस्ट पहले था, अभी भी वही टेस्ट है, कुछ फर्क नहीं। तुझे क्या अच्छा लगा, यहाँ पर नवीन कुछ नहीं है। तो जो लेकर आई थी वो चींटी, उसने देखा, उसने कहा, अरे तेरे मुख में वो नमक की डली वो पहले फेंक, वो फेंके बिना तुझे सच्चा स्वाद नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पर जीव को समझाया जा रहा है, तेरा जो ये परोक्ष ज्ञान है और इसको ही तूने अपना स्वभाव जाना है, इंद्रियों से ही ज्ञान होना ऐसा तूने माना है, इंद्रिय के बिना ज्ञान होता ही नहीं है, पदार्थ के बिना ज्ञान होता ही नहीं है, प्रकाश के बिना ज्ञान होता ही नहीं है। ऐसी जो तेरी मान्यता है ना, उस मान्यता को तोड़, कह रहे ये बिना प्रकाश के, बिना इंद्रियों के, बिना पदार्थ के ये सब कुछ जानने में समर्थ है, अर्थात स्वभाव से ही ये सब कुछ जानने में समर्थ है। इसलिए तू भी ऐसा निर्णय कर। समझ में आया ज्ञान अधिकार। चलो, हाँ, तो क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। और अब यहां कहा जा रहा है, यहां मतलब अभी 23वीं गाथा में, कि लोकालोक को जानने वाला ज्ञान सर्वगत, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और आत्मा ज्ञान प्रमाण है। चलो, यहां पर अभी एक मैथ्स का इक्वेशन तैयार होने वाला है, तो अपन मैथ्स का इक्वेशन भी करेंगे और पहले गाथा का पाठ। बहुत ही आनंद वाली गाथा है, आनंद करना है। स्वभाव का प्रतिपादन हो रहा है इस गाथा में, अपने को भाव भाषण करना है। जो जो भाव भाषण करेगा वो सुख को प्राप्त होगा। अभी इसी समय में भाव भाषण करना यह अपना काम है, ये मैं आपके लिए नहीं कर सकता या आपके लिए और कोई कर नहीं सकता। आपको अपना अपना स्वतंत्र स्वयं से करना होगा और इसके तन्मय होना है, इसके एक रूप होना है, इसके भाव के साथ एक में करना है स्वयं को। जब तक हम स्वयं नहीं चाहते हैं तब तक बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। देखो गाथा का पाठ। आदाणान पमाणम णाणं णेयपमाणमोदिष्ठम् णेयं लोयालोयम् तम्माणाणं तु सवगयम्। फिर से धीरे धीरे से। आदाणान पमाणम एक, णाणं णेयपमाणमोदिष्ठम् दो, णेयं लोयालोयम् तीन, तम्मा ज्ञानं तम्माणानं तु सवगयम्
4 कंक्लूजन तम्मा, इसलिए वो ज्ञान ही सर्वगत है। पहले अपन सर्वगत का विचार करते, चलो इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हैं। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अरु ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक, इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। मिल रहा है सबको? पेज 124 पर है, ठीक है। फिर से, यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अरु ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक, इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। चलो देखो इसमें क्या कह रहे हैं। यह आत्मज्ञान प्रमाण है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है बोल रहे हैं? ज्ञान प्रमाण। ज्ञान प्रमाण में जितना ज्ञान उतना आत्मा। ओके, जितना ज्ञान उतना आत्मा। देखो यहां पर ये नहीं कह रहे जितना राग उतना आत्मा, यहां ये नहीं कह रहे हैं जितना मति ज्ञान उतना आत्मा, या यहां पर ये नहीं कह रहे जितना केवल ज्ञान उतना आत्मा। यहां पर इतना ही कह रहे, एक बेसिक, जितना ज्ञान उतना आत्मा। स्वभाव का ज्ञान करा रहे हैं। आदानाण पमाणम, ज्ञान प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ओके, जो कुछ है वो ज्ञान है, इतना ही कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ही पूरा व्याप्त कर रहा है इस आत्मा को। एक, अब देखो आप चाहो तो आपकी नोटबुक होगी तो आत्मा ज्ञान प्रमाण एक। अब वो ज्ञान कैसा है कह रहे, देखो नेक्स्ट, णाणम ने आदाणाण पमाणम णाणम नेय पमानमोदिठम। क्या कह रहे? दूसरा प्रश्न था वो ज्ञान किसका है, कैसा है? कह रहे वो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ओके, A इक्वल टू B। व्हाट इज B? B इक्वल टू C। ठीक है, हाँ। णाणम नेय पमानमोदिठम। एंड व्हाट इज C? C इक्वल टू D। क्या है D? नेयम लोयालोयम। और गे कैसे है? कह रहे लोकालोक प्रमाण गे है। ओके, लोकालोक प्रमाण गे है। और कंक्लूजन क्या? देयरफॉर A इक्वल टू D। तम्मा, इसलिए णाणम तु सर्वगयम, इसलिए ज्ञान ही सर्वगत है। क्यों? लोकालोक क्या है? सर्वगत क्यों कह रहे हैं? हाँ, सर्वगत का मैं अर्थ करूंगा, बट सर्वगत मतलब सब कुछ, सभी जगह पर है। ठीक है, तो ज्ञान ही सर्वगत है, ऐसा कहकर क्या समझा? यहां ऐसा कहकर ये समझ रहे कि आत्मा ही सर्वगत है। समझ में आया क्या? आत्मा को सर्वगत कह रहे हैं। नाउ व्हाट इज सर्वगत, पहले ये नक्की करते हैं। सर्वगत, सर्वम गच्छति इति सर्वगतः। एक, गतो धातु, हाँ बोलिए, प्रश्न है क्या कुछ? नहीं, चलिए। सर्वगत का अर्थ कर रहे हैं अपन क्या? सर्वगत, सर्वम गच्छति इति सर्वगत एक, और सर्वम जानाति इति सर्वगत दो। ऐसा कैसे साहब? गच्छति मतलब सभी जगह पर जाता है, वो सर्वगत एक, और सबको जानता है, वो सर्वगत दो। अरे आप दो दो परिभाषा एक ही सर्वगत की कर रहे हो, आप एक ही परिभाषा बोलो। अरे नहीं ना बाबा, नहीं हो सकती है। जो जो गतो धातु होता है ना, गतो धातु गमनार्थक भी होता है और गतो धातु ज्ञानार्थक भी होता है। अर्थात गतो धातु मतलब गमनार्थक मतलब सब जगह पर जाना, फैलना, गतो धातु। अरे माइक किसी का चालू है, एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान
सर्वगत है अर्थात सब जगह पर जाता है, गमनार्थक एक। और दूसरा क्या कह रहे, ज्ञान सबको जानता है, दो, ज्ञानात्मक। समझ में आया? गतो धातु है, टू नो एंड टू गो। क्या कहा? टू नो मतलब जानना और टू गो मतलब जाना। तो ये गतो धातु दो अर्थों में किया गया है, एक तो सब जगह पर जाता है और एक तो सबको जानता है। देखो अद्वैत ब्रह्म एक मान्यता है। अद्वैत ब्रह्म वाला क्या मानता है? मैं एक सर्वव्यापी, समझ में आ रहा है क्या? सर्वव्यापी मैं ही हूं अर्थात सर्व जगह पर मैं ही फैला हूं। उन्होंने यही बिंदु अपने जिनागम से उठाया है, सर्वगत अर्थात आत्मा ही सर्वगत है, ये वो भी कह रहा है। और आत्मा ही ईश्वर है, उन्होंने वो भगवान की कल्पना की है और आत्मा ही सर्वव्यापी एक हो। और हम भी तो एक ही तो कह रहे हैं, मैं ही सर्वव्यापी हूं अर्थात सब कुछ सब जगह पर मैं ही जाता हूं। ज्ञान ही की सामर्थ्य कि सब जगह पर जा सकता है, सर्वगत। ओके, हाँ, ऐसा होते सब जगह पर जाते हुए भी ज्ञान कहीं अपने स्थान से बाहर निकला नहीं है। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि अपने स्थान पर रहकर ही सब कुछ उसके जानने में आ सकता है। इसलिए ज्ञान कहीं गया नहीं है, ज्ञान तो जहां है वहां रहकर ही सब कुछ जान रहा है। समझ में आया? दो अपेक्षाएं खोलिए, सर्वगत सब जगह जाना और सर्वगत सबको जानना। वैसे प्रवचन सार में आगे चलकर दो नए दिखाए जाएंगे, सर्वगत नय और असर्वगत नय। ये इसी का ही परिचायक है। असर्वगत नय मतलब कहीं जाता नहीं है, यहीं पे बैठता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ। और सर्वगत किसको कह रहे हैं? सर्वगत मतलब सभी जगह जाता है, सर्वगत सभी जगह जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये सर्वगत नय असर्वगत नय का बीज इस गाथा में है, सर्वगत। तो आत्मा कहीं गया नहीं है, लेकिन आत्मा ने सब जगह का जान लिया है। समझ में आ रहा है क्या? कहीं गया नहीं लेकिन सब जगह का जान लिया। जगह, अरे पूरे विश्व का जान लिया। कहां से जाना? सभी विश्व का। अरे आत्मा गे प्रमाण है। ओके, अब आ जाइए, ये सर्वगत का हो गया। अब आ जाइए अपने डेफिनेशन में। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। तो जब भी हम कुछ भी जानेंगे तो क्या जानना? जैसे इस चीज को जाना तो क्या जाना? पेन जाना या ज्ञान प्रमाण जाना? व्यवहार से इसको पेन कहा जाता है, लेकिन अब यहां पर अभ्यास के लिए ये है ज्ञान प्रमाण। ये वस्तु जो कुछ है, जो जानने में आ रही, ज्ञान प्रमाण अर्थात ये वस्तु नहीं जानने में आ रही है, ये ज्ञान जानने में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? ये नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। और एक देखो, हाँ देखो, एक दीवार है ऐसी, राइट? दीवार के बीचों बीच एक दर्पण है, ठीक है? दीवार, उस दर्पण के लेफ्ट साइड में मैं सामने खड़ा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दर्पण के राइट साइड में मैं खड़ा हो गया तो भी कुछ, वो दीवार पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही दर्पण के सामने आया तो कुछ कुछ दिखाई देने लग गया। तो मेरा प्रश्न है, जो कुछ दिखाई देने लग गया वो किसकी वजह से दिखाई देने लग गया? वो दर्पण। तो उसमें झलका क्या है? दर्पण का ज्ञान हुआ या चित्र का ज्ञान हुआ? देखा जाए तो चित्र का ज्ञान हो गया है, लेकिन पहले तो दर्पण जानने में आया, ये कहना है। मैं समझ रहे हैं क्या? आदानान प्रमाणम कहकर वो दर्पण गे प्रमाण है, ऐसा समझ में आ रहा है? तो दर्पण ये आत्मा ज्ञान प्रमाण है, पहली बात। और ज्ञान कैसा है? कह रहे गे प्रमाण है। गे प्रमाण मतलब जो जो चीज इसके सामने आ रही है उसकी वजह से ज्ञान नहीं है, ज्ञान है इसलिए ये चीज जानने में आ रही है। ये गे को दिखाना मजबूरी है, याद रखना। क्या कह रहा हूं?
गे को ज्ञान करना, ये गे का ज्ञान कराना ये मजबूरी है, लेकिन ये सब ज्ञान आकार है। फिर से थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं ना। देखो, आदाणान पमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। और ज्ञान कैसा है? णाणम णेय पमाणमोदिष्ठम, कह रहे ये ज्ञान गे प्रमाण है। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? एक मिनट है, जस्ट होल्ड। ज्ञान गे प्रमाण है। गे प्रमाण मतलब गे को दिखाना मजबूरी है, सचमुच हमको दिखाना आत्मा है, क्योंकि पहले ही बोल दिया आत्मा ज्ञान प्रमाण। तो हमको ज्ञान इतना बोल दिया ना, ज्ञान से हमको आत्मा दिखाई देना चाहिए था। प्रयोजन हमको आत्मा दिखाना है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आत्मा कैसे दिखाए। तो जिसमें ये गे झलकते हैं ना, वो आत्मा, वो ज्ञान। समझ में आया? और ज्ञान किसके आश्रित है? उस आत्मा के आश्रित है। इसलिए ज्ञान से आपको आत्मा दिखाना था, लेकिन आत्मा ज्ञान से, ज्ञान भी डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने आपको गे दिखाया। अभी गे क्या है? कह रहे गे लोकालोक है। गे क्या है? लोक है, मतलब 3 लोक प्लस लोक के बाहर जो अलोक, ये सब कुछ गे है। और ये गे कहां झलक रहा है? ज्ञान में झलक रहा है, अर्थात ज्ञान ही लोकालोक प्रमाण हो गया। इसलिए इस ज्ञान को ही सर्वगत कह दिया। समझ में आ रहा है क्या? बट ये लोकालोक दिखाना हमारा प्रयोजन नहीं था, और तकलीफ अज्ञानी की क्या हो गई? लोकालोक जानकर ये लोकालोक में ही अटक गया, इसने जानने वाले को ही भूल गया। समझ में आया? दर्पण के सामने आया तो दर्पण के सामने उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन दर्पण देखा नहीं। समझ में आया क्या? प्रयोजन था हमको दर्पण दिखाना, और तुमने अपना चेहरा देख लिया। हमारा प्रयोजन तुम्हें वो दर्पण दिखाने का था, क्योंकि दर्पण में ऐसी सामर्थ्य थी कि वो सामने वाली चीज को झलकाए। तो ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य थी वो गे को झलकाए, लेकिन हमारा प्रयोजन तुम्हें वो ज्ञान दिखाना था। तुम वो चीज में ही अटक गए, वस्तु में अटक गए, गे में अटक गए। अरे ये गे कोई वस्तु है ही नहीं, गे नाम का कोई द्रव्य है ही नहीं। हमको हमारा प्रयोजन ज्ञान से है, गे नामक कोई द्रव्य नहीं है, ज्ञान है। इसलिए जो झलकता है उसको गे कहा जाता है। फिर से बोलूं, ज्ञान है, इसलिए ज्ञान में जो कुछ झलकन होता है उसको गे कहा जाता है। और ज्ञान का ये सहज स्वभाव है कि हर चीज को झलकाए, लेकिन जो झलक रही चीज है ना, वो किसको प्रकाशित कर रही है? वो स्वयं चीज प्रकाशित हो रही है या ज्ञान प्रकाशित हो रहा है? कह रहे ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। देखो, अपेक्षा है वो चीज भी प्रकाशित हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं समझाना है हमारा प्रयोजन यहाँ पर हमारी आत्म वस्तु की प्राप्ति कैसे हो, ये प्रयोजन है हमारा। तो भले ही वो दूसरी चीज भी व्यक्त हो रही है, वो भी प्रकाशित हो रही है इस ज्ञान में, लेकिन हमको वो पर वस्तु को जानकर कोई लाभ नहीं है ना। लेकिन उसके माध्यम से हम अपने, आवाज, कोई प्रश्न है क्या? कि ज्ञान गे प्रमाण, और गे दिखाना हमारा प्रयोजन नहीं था। हमारा प्रयोजन ज्ञान को दिखाना था। और तुमने क्या किया? गे को जानकर गे में ही संतुष्ट हो गए, अर्थात गे को जानने में लग गए। जैसे केवल ज्ञान क्या करता है? सर्वलोक और सर्वकाल को जानता है। अच्छा, सर्वलोक और सर्वकाल को जानता है, लो चलो मैं एक एक सब चीजों को मैं जानने चालू करता हूं। तो इसने क्या किया? गेयों को जानने में फिर से ये संतुष्ट हो गया। जितना जान सकता हो, जितना याद कर सकता हो, उसमें उसने महंतता मान ली। जबकि ये मानना हमारा प्रयोजन नहीं था। हमारा ये कहना था कि तुम गेयों को जानकर, जो गेयों को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तुम पकड़ो। और वो ज्ञान और कुछ नहीं, तुम आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि जितने आत्मा है उतना ही ज्ञान है ना। जितना द्रव्य है
उतने ही तो उसके गुण हैं। समझ में आ रहा है क्या? और एक एक गुण उतना ही है, तो ज्ञान गुण भी जितना द्रव्य उतना है कि नहीं है? राइट है। और ज्ञान की पर्याय भी जितना द्रव्य उतना है कि नहीं है? कितने जन पकड़ रहे हैं? एक तो द्रव्य, आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य में अनंत गुण, उसमें एक गुण है ज्ञान गुण। राइट, ज्ञान गुण आत्मद्रव्य जितना ही है कि नहीं है? है। और ज्ञान गुण की, जब ज्ञान गुण आत्मद्रव्य प्रमाण है तो ज्ञान गुण की पर्याय भी कितने प्रमाण होगी? आत्मद्रव्य प्रमाण ही होगी। अर्थात आत्मा, गुण और पर्याय एक ही तो आकार की है, एक ही प्रमाण है कि नहीं है? उनमें कुछ हीना दिखता है क्या? ऐसा है क्या आत्मा इतना और ज्ञान गुण इतना बड़ा, इससे बड़ा, ऐसा है क्या? नहीं। या ऐसा है क्या आत्मा इतना और ज्ञान गुण इतना सा, ऐसा है क्या? नहीं। आत्मा ज्ञान प्रमाण और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ये पर्याय है। आत्मा ज्ञान प्रमाण, ये गुण भी ज्ञान के जितना ही है, द्रव्य प्रमाण, सॉरी आत्मा के प्रमाण ही है, गुण आत्मद्रव्य के प्रमाण, पहली बात। और वो गुण की पर्याय वो भी ज्ञान के प्रमाण है, और ज्ञान ऑलरेडी हमने बोल दिया द्रव्य के प्रमाण है, इसलिए पर्याय भी द्रव्य के प्रमाण है। और पर्याय में क्या क्या झलक सकता है? कि रे पर्याय में लोकालोक झलक सकता है, तो लोकालोक भी इस आत्मा के प्रमाण है। समझ में आ रहा है क्या? चिल्लोक, मेरा चैतन्य लोक सचमुच लोक है, ये बाहर का लोक लोक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये डॉक्टर साहब ने अपने 12 भावना में चिल्लोक ये शब्द डाला है, जहां पर ये कह रहे हैं कि ये आत्मा ही मेरा लोक है सचमुच। लोक भावना और कुछ नहीं, लोक भावना मतलब अपने आत्मा में अपनी वस्तु देखना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो 14 राजू उत्तुंग नभ लोक पुरुष संठान, या में जीवन आदित्य भरमत है बिन ज्ञान, वो हो गया। लेकिन ये 14 राजू उत्तुंग नभ लोक पुरुष संठान, ये सब ज्ञान में झलकता है, और ज्ञान ही लोक है, अर्थात मेरा ज्ञान ही मेरा लोक है, ये हमको समझ में आता है। चलो, तो ये गाथा का मूल क्रक्स, मूल बिंदु, मूल केंद्र बिंदु ये था, ज्ञेय के माध्यम से ज्ञान की प्रसिद्धि करना। क्या कहा? ज्ञेय के माध्यम से ज्ञान की प्रसिद्धि करना, और ज्ञान ही प्रसिद्ध है, वो प्रसाद्यमान है, प्रसाद्यमान ऐसे आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला है। फिर से ज्ञान वर्तमान में व्यक्त है, प्रगट है, जो प्रगट है वो ऐसे प्रयोजनभूत आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला है, प्रसाद्यमान ऐसे आत्मा को वो प्रसिद्ध करेगा। समझ में आया? ज्ञान वर्तमान में व्यक्त है, और ज्ञान कैसे पकड़ा जा सकता है? जो ज्ञेय झलके है, ज्ञेयों के माध्यम से ज्ञान पकड़ा जा सकता है, और ज्ञान के माध्यम से आत्मा पकड़ा जा सकता है। जैसे अभी आवाज आपके ज्ञान पर आ गई, राइट? आवाज ज्ञान दर्पण पर झलकी, तो क्या जाना? आवाज जानी या ज्ञान जाना? कह रहे ज्ञान प्रमाण, आदान प्रमाणाणम नेय प्रमाण, अर्थात ये ज्ञान उस आवाज प्रमाण हो गया। ये क्या है? वो आवाज, वो शब्द प्रमाण, ये ज्ञान हो गया एक। अब ये ज्ञान और कुछ नहीं है, आत्मा ही है, अर्थात आत्मा ही जानने में आ गया। जो ये निर्णय करता है मैं ज्ञान में सब जान रहा हूं, उसमें विशेषता कुछ रहती नहीं है, वो अद्वैत का निर्णय कर लेता है, और जो अद्वैत का निर्णय करता है वो आत्मानुभव को प्राप्त होता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान, देखो पहली गाथा में भी ये कह रहे थे 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ही प्रसिद्ध हो रहा है। अब यहां पर पूरा खोलकर ही बता रहे हैं, ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं वो ज्ञान ही उस ज्ञेय आकार हो गया है। ज्ञेय कुछ प्रवेश नहीं कर गए इस आत्मा में, आत्मा जहां पर है वहीं पर है, ज्ञेय जहां पर है वो वहीं पर है। लेकिन ज्ञेयों का ऐसा सहज स्वभाव है कि वे किसी के ज्ञान में जानने में आ सकते हैं। सो आ गए तो इसने जान लिया, और इसने जानने की ऐसा इसका स्वभाव था, तो इसने जान लिया, जाना, लेकिन इसने क्या किया?
अपना ही उसमें पूरा मटेरियल लगा है। जो ज्ञेयाकार बना है वो ज्ञान दर्पण का अपना स्वतंत्र मटेरियल लगा है। ज्ञेय कुछ प्रवेश नहीं कर गया है, ज्ञेय की पुद्गल कोई चीज अंदर प्रवेश नहीं कर गई है। ये पूरा चैतन्य का प्रतिबिंब है और इस चैतन्य के प्रतिबिंब में हमको आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता है। देखो ये अभ्यास है। जैसे हम रोटी बना रहे हैं तो रोटी वो तवे में नहीं, रोटी उस आटे में या कुछ उसमें देखनी नहीं, रोटी तो ज्ञान दर्पण में देखनी है। समझ में आ रहा है क्या? जो ज्ञान दर्पण में देखता है अपने आप उससे पृथक कर लेता है। ये तो पर पदार्थ, वो बाहर की रोटी वो पर पदार्थ, जो ज्ञान दर्पण पे जो खड़ा हो गया है ना आकार, वो सचमुच मैं जानता हूं। आत्मा उतना ही है, आत्मा उसके बाहर जाता ही नहीं है, ऐसा नक्की यहां पर हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? आदाणाण पमाणम णाणम णेयपमाणमुदिष्टम णेयम लोयालोयम। णेयम ज्ञेय लोकालोक है, णेयम लोयालोयम तम्हाणाणम तु सवगयम। इसलिए ये ज्ञान सर्वगत है। क्यों? ज्ञान सबको जानता है, इसलिए ज्ञान सर्वगत हो गया। सबको जानने की, देखो यहां तो खाली सबको जानता है, एक समय का नहीं। फिर से 22वीं गाथा याद करना, सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है। लो अब ये सर्वगत खाली एक समय के सर्वगत पना नहीं है, त्रिकाल सर्वगत पना है और सबको एक समय में जानने की ताकत वाला है। ऐसा ये मेरा ज्ञान सामर्थ्य है और सबको जानते हुए प्रभावित नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसके ऊपर भार नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इस ज्ञान दर्पण की। अर्थात मेरा आत्मा, मेरा स्वरूप इतना दैदीप्यमान है, इतना वैभवशाली है कि उसकी महिमा अपरंपार, सभी ज्ञानी जीव इसी में रमन करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आनंद की बातें है, आनंद की बातें। कितनी चैतन्य अपना, ये इतनी सारी चर्चा से अपने सारे आकुलताएं मिट गई कि नहीं मिट गई? जो इस विषय के साथ में तद्रूप हो रहा होगा, इस विषय को समझने में अपना पूरा प्रयास कर रहा होगा, देखो उसको आनंद ही आनंद आ रहा होगा। आज बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत कहो तो इतनी इजी है अपनी आत्म वस्तु पकड़ना, और कहो तो इतनी मुश्किल कि हाथ ही नहीं लगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से हम प्रवेश करते हैं ना, तो चाबी इतनी जबरदस्त है, एक झटके में ताला खोल सकती है। नहीं तो फिर आप लाख प्रयास करो, ये ताला खुलता ही नहीं है। ऐसा ये ताला है। समझ में आ रहा है क्या? If I was given half an hour to cut a tree, I would take 29 minutes only to sharpen my saw. समझ में आ रहा है क्या? मेरा एक्स, मैं उसको धार देने के लिए 29 मिनट लगाता, 1 मिनट में मैं वो पेड़ को काट देता। 29 मिनट वेस्ट नहीं गया है, मैंने पूरी अच्छी प्रक्रिया से मैंने उसको ऐसी धार दी कि एक घाव में 2 टुकड़े कर दूंगा। समझ में आया? ये ज्ञान रूपी प्रज्ञा छैनी की ताकत, या ये ऐसा निर्णय करने के लिए हमको बहुत तत्व चिंतन और ये यथार्थ शास्त्रों का ज्ञान करना जरूरी है। वस्तु स्वरूप समझना जरूरी है, उसकी स्वीकृति जरूरी है। जब तक वस्तु स्वरूप की स्वीकृति हमको नहीं होती है, तब तक हमारा काम नहीं होता है। वस्तु स्वयं परिणमन करती है, अपने से परिणमन करती है। अपने परिणमन के लिए उसको अन्य किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। ये जिसे विश्वास नहीं है वो आगे बढ़ नहीं सकता। और उसी में अपना ज्ञान जो है, ज्ञान स्वयं से परिणमित होता है। उसके जानने में किसी पदार्थ प्रकाश की जरूरत नहीं है। ऐसी स्वज निरपेक्षता, अकार्य कारणता इस ज्ञान के स्वभाव की है। और जो ये नक्की करता है वही आगे बढ़ता है। हाँ, देखो अक्सर लोग कहते हैं
सब, हाँ, हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, देखो ये स्वयं कह रहा है अंधेरा दिखाई देता है, तो दिखाई देने दो ना, उस अंधेरे को जानो। वो जानने वाला कौन है? वो गे कहाँ झलक रहे? उस ज्ञान दर्पण में झलक रहे। हो गया ना निर्णय, ज्ञान को पकड़ लो और ज्ञान से ज्ञानवान को पकड़ लेना, अर्थात आत्म वस्तु को पकड़ लो। समझ में आया? दूसरा, कोई गाली सुनने में आ गई, गाली सुनने में आ गई, झलकी ज्ञान दर्पण में, जो झलकी है ज्ञान दर्पण में, ज्ञान ज्ञाकार हो गया है, गाली अंदर प्रवेश नहीं कर गई है, ज्ञान ज्ञाकार हो गया है, ज्ञान ने जाना है और ज्ञान का ही ऐसा प्रतिबिंब हुआ है, उसने जान लिया। जानना अपना काम है। जिसने अपने को शरीर वाला माना है उसको ये गाली तकलीफ उत्पन्न कर देगी, लेकिन जिसने शरीर वाला माना नहीं है, जिसने अपने को ज्ञान प्रमाण माना है, वो गाली भी ज्ञान में झलकते हुए वो अपने ज्ञान को पकड़ता है, ज्ञानवान को पकड़ता है। वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा सुखार्थी है, वही आगे चलकर केवल ज्ञान को प्रकट करने वाला है। याद रखना, केवल ज्ञान की पर्याय की तरफ देखना नहीं है, ज्ञान प्रमाण अपने स्वभाव की तरफ देखना है। ज्ञान सामान्य का निर्णय करना है, तब जाकर केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी। यदि केवल ज्ञान की पर्याय की तरफ दृष्टि होगी तो इसको केवल ज्ञान नहीं प्रकट होगा, लेकिन ज्ञान सामान्य के ऊपर दृष्टि होगी, अपने आप केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। राग द्वेष स्वयं टूट जाएंगे। कर्म छोड़ खुद ही भागेंगे, गुण अनंत प्रगटाएंगे, आत्मन निज में ही रम जाओ, आई मंगल आज घड़ी। हाँ, वहां पर क्या कह रहे? सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, स्वपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके, भोगों में सुख बुद्धि तजो। अब भोगों में सुख बुद्धि कैसे तजेगा? वो ज्ञान दर्पण पर झलकेगी, ज्ञान दर्पण में नक्की करेगा, यह मैं नहीं, यह पर, यह मैं ज्ञान मात्र जानने वाला, ज्ञान बाहर जाता ही नहीं, बाहर की चीज ज्ञान में आती नहीं, मैं ज्ञान से जानता हूं, बस ये ज्ञान का ऐसा स्वभाव है। बस ये ऐसा जानकर ज्ञान को जाना, और ज्ञान उस आत्मा के प्रमाण है, इसलिए ये आत्मा के आश्रित है, इसलिए ये आत्मा जानने में आ गया। समझ में आया क्या? जो जिसके आश्रित है उसके लिए वो समर्पित हो जाता है। समझ में आया? आदानान पमाणम णाणम नेयपमाणमुद्दिष्टम नेयम लोयालोयम तम्माणाणम तु सवगयम। देखो यहां पर अभी उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे आने वाले, थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, हाँ जी, 1-1.5 पेज पढ़ना है लगभग। अभी कितना समय तो नहीं है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। मैंने हालांकि पूरा विषय खोल दिया है, फिर भी अब यहाँ पर पढ़ना क्रम प्राप्त है और एक बार धारणा में बिठाने के लिए जरूरी। समगुण पर्यायम द्रव्यम, अर्थात युगपत सभी गुण और पर्याय ही द्रव्य है। द्रव्य की परिभाषा इंपॉर्टेंट, कहाँ से उठाइए? सर्व गुणों के समूह तथा पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये यहां से उठाइए। लो, समझ में आ रहा है कि आपने भाग कोई साधारण नहीं है, ये सब यहां से प्रवचन सार, तत्वार सूत्र आदि आदि से यहां से परिभाषाएं उठाई गई है। हाँ, युगपत अर्थात सभी गुण और सभी पर्याय ही द्रव्य है, अर्थात इसी को मोक्षमार्ग प्रकाशक में द्रव्य किसको कहा गया? वहां पर शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, वो तुम्हारा द्रव्य है। ऐसा शुद्ध, समझ में आया क्या? शुद्ध, उस शुद्ध अशुद्ध पर्याय के पिंड को, ऐसे शुद्ध को शुद्ध कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसे द्रव्य को शुद्ध, ऐसी वस्तु को शुद्ध कहा जा रहा है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय के पिंड को
शुद्ध द्रव्य कहा जा रहा है, ये प्रमाण का द्रव्य है। ठीक है, देखो फिर से, अर्थात गुण, सभी गुण और पर्याय ही द्रव्य है। इस वचन के अनुसार ज्ञान से हीनादिकता रहित रूप से परिणमित होने के कारण, अंडरलाइन दिस, ज्ञान से हीनादिकता रूप से परिणमित होने के कारण, यह पहला पद आया आदाणान पमाणम, अर्थात आत्मा कितना है, ज्ञान प्रमाण। देखो महत्वपूर्ण बात, हाँ थोड़ा दर्पण में ना प्रॉब्लम है। दर्पण में प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं कि ये दर्पण मान लो 10 फीट का है और उसके सामने मेरी 6 फीट की मूर्ति सामने आ गई, तो दर्पण कितना दिखाएगा, कह रहे वो 6 फीट की मूर्ति दिखाएगा, बचा हुआ जो 4 फीट है वो नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है, 6 बाय 2 फीट जो है उतना ही दर्पण दिखाएगा, और जो 10 बाय 4 फीट वाला दर्पण है वो बाजू का जो 2 फीट बचा है, ऊपर का जो 4 फीट बचा है, इसको दर्पण वहां पर कुछ नहीं दिखाएगा। तो वो दर्पण गे प्रमाण नहीं हुआ वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? कोई चीज गे प्रमाण हुई ये कैसे बताया जाएगा? इसके लिए उदाहरण दिया स्फटिक मणि का। कह रहे स्फटिक की एक प्रतिमा है, राइट? स्फटिक की प्रतिमा के सामने आप एक लाल ताम्रपत्र रख दो, ताम्रपत्र रख दिया तो स्फटिक की प्रतिमा पूरी लाल हो गई, पूरी। समझ में आया क्या? अर्थात वो लाल पत्रमय हो गई। समझ में आया क्या? अर्थात पूरी गया का वो लाल पत्ते के रूप हो गई है पूरी प्रतिमा। ये लालिमा पूरी प्रतिमा में छाई है, इसको कह रहे हैं लाल पत्र प्रमाण। वैसे ही मेरा आत्मा जो गे झलका है वो पूरा आत्मा ही उस गे प्रमाण हो गया है, लेकिन वो गे प्रमाण नहीं, ज्ञान प्रमाण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही गे प्रमाण हुआ है, वो गे थोड़ी प्रवेश कर गया है। यहां पर वो कह रहे हैं। और महत्वपूर्ण शब्द हीनादिक, मतलब क्या? न छोटा न बड़ा, जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान होगा और उतना ही गे होगा। समझ में आया क्या? महत्वपूर्ण बात, गे आत्मा से बड़ा नहीं होगा और गे आत्मा से छोटा नहीं होगा। जितना गे उतना ही ज्ञान और उतना ही आत्म वस्तु। महत्वपूर्ण बात। क्यों? क्योंकि पूर्ण सर्वांग में ज्ञान है और सर्व आत्म प्रदेशों में ज्ञान है, इसलिए सर्व आत्म प्रदेशों से ही ज्ञान हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही आत्म प्रदेश से ज्ञान हो रहा है। देखो देखो देखो, मैं देख रहा हूं, राइट? देख रहा हूं, उस समय में ज्ञान मात्र चक्षु इंद्रिया से हो रहा है या यहाँ के ही आत्म प्रदेश से हो रहा है या सर्वांग से ज्ञान हो रहा है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लॉजिकल प्रश्न है, ये निर्णय करने के प्रश्न है। प्रश्न फिर से, मैं जब देख रहा हूं तो जो चक्षु इंद्रिया के माध्यम से दिखाई दिया उतने ही आत्म प्रदेश जितना ही ज्ञान है या सर्व आत्मा जितना ज्ञान है जानने का, दिखाई देने का? कोई बताएगा? क्या बात है? अरे सर्व आत्म प्रदेश प्रमाण है। ये याद रखना, जितना गे, अभी एक गाली भी सुनी, एक शब्द आत्मा, ऐसा आपने पढ़ा, राइट? आत्मा, तो कह रहे ये आत्मा, ये शब्द आपने सुना होगा, तो कह रहे कि ये जो गे है ये सर्वात्म प्रदेश प्रमाण, वो आत्मा ये शब्द वो ज्ञान दर्पण पर सर्वात्म प्रदेश में वो झलकने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको समझना पड़ेगा। अर्थात पूरा आत्मा ही उस शब्द रूप परिणमित हुआ है, उस ज्ञाकार रूप परिणमित हो गया है, ये समझाना है। और जब ये समझ में आएगा, हीनादिकता से रहित, यहां पर वो समझा रहे, हीनादिकता से रहित वो आत्मा का परिणमन है, वो ज्ञान का परिणमन है। पूरा गे उस ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान या आत्म प्रमाण है, इसलिए इस पूरे ज्ञान से ही आत्म वस्तु पकड़ में आ गई।
हमारा प्रयोजन ज्ञेय दिखाना नहीं था, लेकिन ज्ञेय के जानने के स्वभाव के माध्यम से हमने तुम्हें ज्ञान दिखाया, और ज्ञान और आत्मा अविनाभावी है। इस न्याय से हमने ज्ञान से तुम्हें आत्मा पकड़ाया। समझ में आया क्या? ये प्रोसेस से हमने तुम्हें आत्म वस्तु का ज्ञान कराया। और याद रखना, बाहर की वस्तु अंदर आई नहीं है, मुझ में और बाहर की वस्तु में अत्यंत अभाव है। बाहर की वस्तु मुझ में प्रवेश ही नहीं करती है। ऐसा ही उस वस्तु का स्वभाव है, और मेरी आत्म वस्तु का तो है ही है। ये हमने स्वयंभू में देख आए हैं। बाहर से कुछ भी आना नहीं पड़ता है, मैं स्वयं अपने से परिणमित हुआ हूं। ये ज्ञान स्वयं अपने से उपजता है और अपने रूप ही परिणमित होता है। अपने परिणमन में इसको किसी पर पदार्थ के सहायता की जरूरत नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का कारण है, क्या है? पदार्थ से ज्ञान होता है, ये समझ रहा था। प्रकाश से ज्ञान होता है, ये आया ना वहां पर। देवशास्त्र गुरु की पूजन है या सिद्ध पूजन कहीं तो है। डॉक्टर साहब ने लिखा है, इंद्रिय ज्ञान का कारण है। हाँ, क्या है वो, मैं भूल गया अभी। देखो, ठीक है। तो कहने की बात इतनी है कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान ज्ञान से होता है, लेकिन ज्ञेयों के माध्यम से हम तुमको दिखा रहे हैं। और ज्ञेय क्या है? क्षो द्रव्य है, और क्षो द्रव्य तुम्हारे ज्ञान का कारण नहीं। और देखो, अफसोस की बात, गलती क्या कर दी इस जीव ने? इनसे मुझे ज्ञान हो रहा है, ये नक्की किया। हालांकि ज्ञेय से ज्ञान नहीं था, ज्ञेय एक जरिया था तुम्हारे ज्ञान होने का परिचय कराने का। क्योंकि आज तक तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था, ज्ञान तू स्वयं से करता, ये विश्वास नहीं हो रहा था। तू इंद्रियाधीन था, विषयों के अधीन था, पदार्थ के अधीन था, प्रकाश के अधीन था। लेकिन आज तुझे समझा रहे हैं, तेरा ज्ञान ही स्वयं ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है। इसका मतलब ज्ञेय प्रवेश करता नहीं है, ये ज्ञान का अपना स्वयं का सामर्थ्य है, लेकिन ज्ञान ही रहा है, ज्ञेय अंदर प्रवेश नहीं कर गया है। देखो, ये इतनी बड़ी बात जब समझ में आ जाएगी ना, अच्छे से अच्छी कषाय भी शांत हो जाती है, अच्छे से अच्छा विषय अनुराग भी समाप्त हो जाता है। बाहर में कोई रमने जमने योग्य बात ही दिखाई नहीं देती है। मैं किसकी तरफ झांकूं जब सब कुछ मेरे अंदर में है? बाहर से कुछ होता ही नहीं है, बाहर से कुछ सुख आता नहीं है, सुख का खदान मैं स्वयं हूं। ये जिसे विश्वास हो जाता है, वो बाहर उसकी दृष्टि हट जाती है। समझ में आ रहा है क्या? वेद विज्ञान की ये गाथा है, ये अपना आत्म तत्व का परिचय कराने वाली गाथा है। ये इसको बहुत बारंबार इसका अभ्यास करना जरूरी है। समय तो हो गया है, समय आगे बढ़ने की अपने को अनुमति नहीं दे रहा है। आज रुकते हैं अपन, और इसकी चर्चा कल भी बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे। एक होमवर्क, सभी जन थोड़ा सा ये ज्ञान ज्ञेय प्रमाण इसका अभ्यास करने की कोशिश करना। और देखो, ये होमवर्क जिसको जिसको आत्मानुभव करना है ना, वो अभ्यास करेगा 100%, और लाभ होगा ही होगा। ये आचार्य की वाणी, भगवान की वाणी कभी फेल नहीं जाती है। आपको बताओ, ये प्रवचन सार ग्रंथ, ऐसा आचार्यों का कहना है कि ये सबसे पहले यही ग्रंथ लिखा गया है, अर्थात पंच परमागमों में सबसे पहले ये लिखा गया, और ये साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी मानी जाती है। ठीक है, तो बहुत प्रामाणिक और बहुत ही मार्मिक ये उद्बोधन है। हमारा वैभव हमको ख्याल में आए और उसमें हम प्रेरणा लेकर उसकी ही प्राप्ति के लिए अहर्निश प्रयासरत हो जाए, यही भावना है। कोई प्रश्न नहीं रहे तो अपन जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवंतों की अहिंसामयी जैन धर्म की द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। चलिए सबको जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। करने से अरे जय होने के, हाँ जय होने के। अरे वो नसल तो एवढी लोक जाय त्या आदान प्रमाणम